तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल फ्यूचर डिफेंस एकेडमी पे। और 10 बज चुके हैं। अभ्यास सीरीज प्रॉफिट लॉस 28वीं सीरीज, मैं अभ्यास सीरीज टोपी मिलेगी आपको अगर आप सेलेक्ट होंगे और हमें बताएंगे कि हमने आपके यूट्यूब से तैयारी की है, हम सेलेक्ट हो चुके हैं, तो ये टोपी आपको जरूर मिलेगी। ठीक है, ऐसी ही टोपी हम भेजेंगे बाकायदा, उसके ऊपर आपका नाम या जो भी कुछ होगा वो मिल जाएगा आपको। पर आपको भेजना पड़ेगा कि हमें सिलेक्शन हुआ है, ऐसा नहीं कि आपका तो सिलेक्शन होगा टोपी भेज दो। बताओ कि भाई हम यहाँ से हैं, इसमें सिलेक्शन हुआ है, आपसे पढ़े थे, तो हम जरूर भेजेंगे, 100% भेजेंगे। टैगलाइन नहीं छाप रहे हैं आप, ये टैगलाइन आपको छापनी है कहाँ? कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, टॉपिक है प्रॉफिट लॉस, ये आपका डिफेंस का लोगो हो गया। लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, 600 पे मामला अटका हुआ पड़ा है, थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाएं, मजा तभी आने वाला है। तो 28 क्लास अभ्यास सीरीज टॉपिक है हमारा प्रॉफिट लॉस। लेट मी मूव फॉरवर्ड। ओके, सुनिए बात को। बाय सेलिंग 33 मीटर ऑफ क्लॉथ, a draper losses an amount equal to the selling price of 3 meter cloth। 3 मीटर क्लॉथ का जो सेलिंग प्राइस है उसी का क्या हो गया है? उसको लॉस हो गया है। तो आप ऐसा समझो कि उसको लॉस हुआ है कुछ ना कुछ। तो लॉस क्या होगा? लॉस हमेशा क्या होता है? लॉस हमेशा आता है सीपी माइनस एसपी। अगर हम बात कर रहे हैं लॉस की, तो लॉस आता है सीपी माइनस एसपी। ठीक है, सीपी माइनस एसपी जब करते हैं, यानी कि सीपी बड़ा है एसपी छोटा है, तो लॉस हो जाता है। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो लॉस आता है सीपी माइनस एसपी। तो मुझे यहां पे स्टार्टिंग से निकालना क्या था? लॉस और गेन का परसेंट निकालना था। तो पहले ही उसको लॉस हो रहा है बेचारे को, तो गेन होने की तो संभावना ही नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ऑप्शन ए एंड सी आर डिस्कार्डेड। ऑप्शन का एग्जाम हो जब आपका ऑब्जेक्टिव बेस पेपर होता है जिसके अंदर वैकल्पिक प्रश्न आते हैं जिनमें एबीसीडी 4 ऑप्शन होते हैं, एक ऑप्शन करेक्ट होता है, वहां पे आप डिस्कार्ड करना चालू करें ना ऑप्शन को सीधा, कि भैया स्टार्टिंग से वो लॉस बोल रहा है तो होगा तो उसको अल्टीमेटली लॉस ही। और अगर लॉस हो रहा है तो गेन किस सूरत में होगा? गेन का मतलब होता है प्रॉफिट। तो गेन तो होना नहीं है, तो गेन वाले ऑप्शन तो खत्म ही हो जाते। अगर सोचो इस ऑप्शन के अंदर या इस क्वेश्चन के अंदर 3 ऑप्शन गेन वाले होते, सपोज 3 ऑप्शन गेन के हैं, तो भैया उसको स्टार्टिंग से लॉस हो रहा है तो सीधा सीधा लॉस वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, क्योंकि लॉस एक ही ऑप्शन में हो रहा है। बट यहाँ पे 2 में गेन 2 में लॉस, तो हमें चेक करना पड़ेगा 8% हो रहा है या 7% हो रहा है। और प्रॉफिट और लॉस के लिए मुझे प्रॉफिट हो चाहे हो मेरा लॉस, मुझे पता होना चाहिए मेरा सेलिंग प्राइस दैट इज सॉरी कॉस्ट प्राइस दैट इज सीपी। सीपी पता होना चाहिए। अगर सीपी पता है तो उसी के ऊपर निकलता है प्रॉफिट और लॉस। ये कुछ जो मेरे को दे रखा है ना तथ्य है, अगर मैं हिंदी में बात करूं, ये जो मेरे को दे रखा है, ये मेरा स्टेटमेंट जो है, यहां से मैं सीपी बनाऊंगा। देखो, सेलिंग प्राइस ऑफ 33 मीटर क्लॉथ, यानी कि उसका एसपी कितना है? 33 मीटर क्लॉथ। ठीक है सर, मैं मान लेता हूं एक्स है, तो ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा एसपी हो जाएगा 33x, और एसपी ऑफ 3 मीटर कॉस्ट कितना हो जाएगा? 3x। भाई 33 मीटर का 33x हो जाएगा और 3 मीटर का 3x हो जाएगा। मैं ऐसा मान रहा हूं कि मेरे पास में जो क्लॉथ है ना उसका एसपी है x। अगर 33 मीटर है तो उसका एसपी हो गया 33x, और एसपी और 3 मीटर क्लॉथ हो गया 3x। अगर 1 मीटर का सेलिंग प्राइस एसपी x है तो 33 मीटर का कितना हो जाएगा? 33x, और 3 मीटर कितना हो जाएगा? 3x। तो बस वो लिख दो। लॉस कितना हो रहा है? एसपी ऑफ 3 मीटर क्लॉथ। सीपी मुझे पता नहीं है, और मेरे पास में एसपी कितना है? ये वाला 33 मीटर। इसको भी आप थ्योरेटिकली लिख लें अच्छे से, एसपी ऑफ 33 मीटर क्लॉथ। ठीक है सर, कोई बात नहीं है। एसपी ऑफ 3 मीटर क्लॉथ कितना? 3x। सीपी मुझे पता नहीं है, फाइंड करना है। एसपी ऑफ 33 मीटर क्लॉथ कितना है? 33x।
क्योंकि एसपी हमने 1 मीटर का एक्स माना है, तो ये हो जाएगा माइनस का 33x। अब देखो मैं सीपी निकाल लूंगा, इसको इस तरफ ट्रांसफर कर दो, तो 3x प्लस 33x इज इक्वल टू सीपी। तो सीपी आ गया प्यारे बच्चों 3 प्लस 33 दैट इज 36 ऑफ x। ये मेरे पास में सीपी आ गया। लॉस कितना था मेरे पास में, लॉस कितना था प्यारे बच्चों 3x। तुम्हारे पास में लॉस भी है, तुम्हारे पास में सीपी भी है। लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। वैल्यूज को पुट करते हैं, लॉस है 3x और सीपी है 3x। लॉस 3x, सीपी 36x। थोड़ा सा x वगैरह में शायद मेरे बोलने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया हो। लॉस है 3x, सीपी है 36x इंटू 100। x से x कैंसिल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 की टेबल से कैंसिल करें प्यारे बच्चों, 3 1 जा 1, 3 12 जा 36, तो आ जाएगा 100/12 और परसेंटेज के अंदर। और ज्यादा सॉल्व करते हैं इसको, तो 4 की टेबल से सॉल्व करेंगे तो आएगा 25/4, ठीक है, परसेंटेज के अंदर। और इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आएगा प्यारे बच्चों 8.25%। अब 8.25% इसका एक्यूरेट आंसर आता है, बट यहां पे आपके पास में 8.25 का ऑप्शन नहीं है, तो सबसे नियरेस्ट ऑप्शन, सबसे बेस्ट ऑप्शन आप मारेंगे ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 8%। क्योंकि अगर आपके पास में 8.25 नहीं दे रखा है तो 8 मार लो भाई, ऑब्जेक्टिव में 8.5 नहीं है तो 8 उसका आंसर कंसीडर हो जाएगा, ठीक है। 7 नहीं कर सकते क्योंकि अप्रोक्सीमेट 8.25 8 के ज्यादा नजदीक है या 7 के ज्यादा नजदीक है। अप्रोक्सीमेशन सुना है ना कि भाई किसके ज्यादा नजदीक है, तो 8.25% 8 के ज्यादा नजदीक है ना कि 7 के। Find the single discount equivalent to two successive discount of 20% and 10%। Successive discount में आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, ये तो successive percentage थे ना, डिस्काउंट वगैरह ये परसेंटेज में पढ़ चुके हैं। आप क्या करो ऐसे क्वेश्चन में, इसको 100 मान लो कि पहले प्राइस थी 100 RS, 100 RS में 20% का डिस्काउंट मिला, तो 100 का 20% कितना होता है, सबको पता है, 0 से 0 खत्म 20, तो इसका डिस्काउंट मिला, तो 100 माइनस 20 कितना हो गया प्यारे बच्चों 80। अब नया प्राइस 80 है और 80 RS के ऊपर क्या हो रहा है, 80 RS के ऊपर मिल रहा है तुम्हें 10% डिस्काउंट। सक्सेसिव का मतलब ये होता है पहले 20 मिलेगा फिर 10 मिलेगा, तो 20 मिल गया, अब बारी है 10 की, तो 10% ऑफ 80, 10 अपॉन 100, भाई परसेंटेज को हटाने के लिए 100 इंटू 80, 0 से 0 गया, इस 0 से ये 0 गया, तो ये आ गया 8, यानी कि 80 का 10% 8 होता है, ये भी डिस्काउंट है, तो 80 माइनस 8 दैट इज 72। मतलब कि स्टार्टिंग में 100 RS था, अब वो बचा है 72 RS, तो उसके अंदर ओवरऑल जो डिस्काउंट मिला वो कितने परसेंट का मिला भाई, 100 से हो कितना रहा है 72, तो 28 रुपीज का उसको क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है। और बात 100 पे इसलिए की थी कि 100 पे जो डिस्काउंट आएगा ना उसके पीछे बस परसेंटेज का साइन ही लगाना है, क्यों, क्योंकि 28 रुपए का डिस्काउंट मिला है, अमाउंट भी 100 है, परसेंटेज का मल्टीप्लाई भी 100 से होगा, तो सब कैंसिल आउट होकर 28% ही आएगा, तो कुल मिला के उसको ओवरऑल डिस्काउंट कितना मिला 20% का मिला। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। आपको इस तरीके से करना है कि ओवरऑल 20 RS डिस्काउंट है, तो ये 100 लेने का फायदा यही होता है, या 100 लेके बताया इसलिए जाता है प्यारे बच्चों, ताकि क्या हो जाए कि आप लोगों को सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जाए। भाई ऑप्शन से आप ये वाला सॉल्यूशन अगर RIMC में भी बना देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका गलत नहीं माना जाएगा बिल्कुल भी किसी भी सूरत के अंदर, ठीक है। आपने 100 लेके चले, डिस्काउंट होके लास्ट में मिला 28 RS का डिस्काउंट,
अब 100 का 28% ही होता है। अगर 100 का जो 28 है, 100 में से 28 आया है तो वो 28% ही है। 100 के लिए परसेंटेज और नंबर एक ही होते हैं, ये 1000 बार बता चुका हूं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 28%। नेक्स्ट है, ऑन सेलिंग अ फैन ₹810 सुनील गेन्स 8%, हाउ मच डिड ही परचेज इट। मतलब कि अगर वो इतने रुपए में बेचता है तो उसको 8% का गेन होता है, दैट मीन्स 8% का प्रॉफिट होता है। तो अब मुझे बताना है कि उसने खरीदा कितने में था। तो भैया एसपी कितना, 810, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना है, उसको प्रॉफिट है भैया 8%, सीपी तुम्हें पता करना है। देखो अब इसकी इक्वेशन बनाते हैं। मैं सीपी को मान लेता हूं, लेट अस एज्यूम सीपी इज एक्स, सीपी एक्स है। तो हमारे पास में प्रॉफिट कितना आएगा प्यारे बच्चों, प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है, एक्स है। और प्रॉफिट होगा कितना, देखो प्रॉफिट जो होता है वो होता है एसपी माइनस सीपी। ठीक है, देखो उल्टा चलता है। जब हमारे पास में लॉस होता है ना तो सीपी माइनस एसपी आ जाता है, और जब हमारे पास में प्रॉफिट होता है तो एसपी माइनस सीपी आ जाता है। एसपी मतलब ज्यादा में बेच दिया, कम में खरीदा था तो प्रॉफिट होगा, सीधी सी बात है। एसपी मुझे पता है कितना, 810, सीपी मैंने एक्स माना है तो ये एक्स हो गया, ये प्रॉफिट हो गया। ये प्रॉफिट सिर्फ रुपीज में है क्योंकि 810 इज रुपीज एंड सीपी इज ऑल्सो रुपीज, तो ये प्रॉफिट रुपीज में है। और फॉर्मूला क्या होता है प्रॉफिट का, या प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। अब इसमें वैल्यू रखते हैं, प्रॉफिट है 8%, तो यहां पे 8 टिका दो, ये लीजिए सर 8 टिका दिया। प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है, प्रॉफिट की वैल्यू ये है 810 माइनस एक्स, और सीपी खुद कितना है, एक्स है इंटू 100। अब देखो ये एक प्यारी सी इक्वेशन आ गई है एक्स के अंदर। इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है दैट इज एक्स, उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। आइए देखते हैं। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा सोच विचार के साथ करेंगे, वैसे है नहीं, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दो। आइए हम इसको सॉल्व करें, तो थोड़ा सा काट लें या नहीं काटें, चलो ऐसा ही रहने देते हैं। यह आ जाएगा 810 माइनस एक्स इंटू 100, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर 8 इंटू एक्स, तो यहां आएगा 8x इज इक्वल्स टू 810 इंटू 100 माइनस 100x। कुछ भी नहीं हुआ, 100 की मल्टीप्लाई इससे भी कर दी, माइनस का साइन लगा दिया, फिर 100 की मल्टीप्लाई इससे कर दी। अब ये 100 इधर ले आओ, क्यों, क्योंकि जैसे ये 100x इधर आएगा तो ये 8x, ये 100x, x x एक तरफ, कांस्टेंट पार्ट एक तरफ, x की वैल्यू आ जाएगी। 8x प्लस 100x इज इक्वल्स टू 81, और ये 000 साथ में लिख दूं क्या, भाई 810 इंटू 100, तो 81 लिखा, 10 ये, 2 ये, तो 000। 8x और 100x को ऐड करो तो क्या आएगा, 108x इज इक्वल्स टू 81000। तो x की वैल्यू आ जाएगी प्यारे बच्चों 81000 अपॉन 108। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 81000 अपॉन 108। इसको सॉल्व करते हैं, आओ यहां पे लिख लूं 81000 एंड 108, कोई समस्या नहीं है। अब देखो इसको किसकी टेबल से काटा जाए, यहां पे कंप्लीट से आंसर आ रहे हैं, तो मैं कोशिश करता हूं कि इसको 12 की टेबल से लेके देख लो, अगर कट रहा है तो 12 की टेबल से स्टार्ट करें। देखो 12 की टेबल से काटा तो ये आएगा 12 9 जा 108, यहां पे काटेंगे तो आएगा देखो 72 में जाएगा 6 टाइम, फिर आएगा 90, 72 में कितना टाइम गया, 6 टाइम गया, ठीक है। फिर कितना आएगा 72, 81 माइनस 72 जाएगा तो आपका आ जाएगा 9, 90 में जाएगा 7 टाइम, बचेगा रिमाइंडर कितना
6 6 का हो जाएगा 60, दैट इज 5 एंड 0। नई जो इक्वेशन आएगी वो आएगी 6750 अपॉन 9। देखो मेरे को दिख रहा था कि भाई ओवरऑल आंसर कुछ ऐसा आएगा तो 12 से कैंसिल आउट होगा। ठीक है, तो आप इसको 12 से कैंसिल आउट कर लो अच्छे से। आप डायरेक्ट भी डिवाइड लगा सकते हो, उससे भी आ जाएगा। अब 9 से लगा के देख लो सीधा जा रहा है क्या। 9 से लगाते हैं तो देखो 67 में 9 का डिवाइड कितने टाइम, 7 टाइम, आता क्या है 63। रिमाइंडर कितना आया 4। 4 और नेक्स्ट वाला 5 मिलके 45, 45 में जाता है 5 टाइम्स। खत्म कहानी, 0 का 0 चिपकाना, 750। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। वैसे इसकी एक और अप्रोच मैं आपको दे सकता हूं। यहाँ पे चलो आपके पास में ऑप्शंस थे, ये RIMC वालों के लिए तरीका है, वो चाहे तो इसको ऐसे डिवाइड करें चाहे सीधा डिवाइड करें। एक और तरीका है, और वो तरीका प्यारे बच्चों सुनिए अच्छे से, कि भैया यहाँ शॉर्ट में बताता हूं, आप इन सब का 8% निकाल के देख लो क्या ये आ रहा है क्या। भाई इसका 8% निकालो और इसमें ऐड करो, क्या ये बन रहा है, निकाल लो। ये इजी पड़ेगा, ये क्वाइट इजी पड़ेगा। देखो कैसे, पहला ऑप्शन 8/100 इंटू 700, भाई 8% निकाल रहे हैं, 0 से 0 कैंसिल, 7 इंटू 8 56, 700 और 56 तो आ गया 756। क्या ये एसपी है क्या, ये तो 1 है, नहीं होगा। बी वाला ऑप्शन ले लो, इसका निकालो। यार जब इसका ही इतना आ रहा है, इसका जो है 8% वो 756 आ रहा है, तो इसका तो और कम आएगा। भाई कोई चीज कम होगी तो उसका तो और कम आने वाला है ना। भाई 700 का 8% 56 है, तो इसका तो और कम आएगा, इसका भी और कम आएगा। बचा एक ये ऑप्शन, इसको भी चेक कर लेते लगे हाथ। 8/100 इंटू 750, 0 से 0 गया, ठीक है सर। 2 की टेबल से कैंसिल आउट करते हैं, ये आया 4, ये आ गया प्यारे बच्चों 5, देन इसको कैंसिल आउट करोगे आ जाएगा 15, कितना 15, 4 इंटू 15 आ जाएगा प्यारे बच्चों 60, और 60 और 750 करेक्ट आंसर बनता है 810। तो चारों ऑप्शन आप इस तरीके से चेक करके भी आंसर निकाल सकते हो, कोई डिफिकल्टी नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप ऑप्शन से भी बना सकते हो कि भाई किसका 8% इक्वल कर देंगे तो ये आ जाएगा, ये भी एक सॉल्यूशन है। आपने पहला ऑप्शन पकड़ा 700, उसका आया 756, जो कि लो है भैया, बहुत लो है। अब इससे कम नंबर ये है, चांस ही नहीं है कि ये आ जाए। भाई 675 का 8% 56 से कम होगा। भाई जिसकी जितनी ज्यादा सैलरी उसका परसेंटेज उतना ज्यादा बनेगा, है ना। तो 675 का तो और कम, इसका और भी कम। बचा ये ऑप्शन, ये चेक कर लो, और ये चेक नहीं भी करते तो सीधा मारते तो भी सिलेक्ट हो जाते, क्योंकि बचेगा यही तो आंसर भी यही होगा। ये थी ऑब्जेक्टिव अप्रोच। और देखो ये जो इस तरफ करिए ना बाद में, ये आपको ऑब्जेक्टिव अप्रोच दी है। इधर वाली आपकी सब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव अप्रोच है, जो आपको RIMC वगैरह में करनी होती है। ये मैं डिटेल में समझाता हूं तो समझाने में टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन आप जब करेंगे तो आप इजीली कर लेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा कोई तुर्रम खान चीज नहीं है। प्रॉफिट लॉस इज वेरी इजी इन योर क्लास। इफ द कॉस्ट प्राइस इज 25% ऑफ सेलिंग प्राइस, देखो कॉस्ट प्राइस जो है वो 25% है सेलिंग प्राइस की, देन द प्रॉफिट परसेंटेज इज। अब देखो इसमें परसेंटेज के खेल में उलझोगे तो काम खराब हो जाएगा। मेन बस इस स्टेटमेंट को आप फोकस करें कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के अंदर रिलेशन क्या होना चाहिए, कि कॉस्ट प्राइस 25% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो मैं लिख देता हूं कि भैया SP है 100 RS, तो CP कितना हो जाएगा 25% ऑफ SP। भाई यही तो बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस इज 25% ऑफ सेलिंग प्राइस, तो CP इज 25% ऑफ SP। मैंने SP को एज्यूम किया है, लेट SP इज 100 रुपीज, तो CP कितना हो जाएगा, CP इज इक्वल टू 25/100 इंटू 100, कैंसिल आउट होके 25। देखो ये चीज आपको पता है, लेकिन मैं बार बार इसीलिए करवाता हूँ ताकि भूलो नहीं, एकदम जड़ हो जाए चीज, कि 100 के ऊपर
अगर तुम परसेंट निकाल रहे हो तो वो वही आएगा जो परसेंटेज की वैल्यू है। 25 का 25 ही आया ना, हमेशा वही आएगा। तो सीपी कितना आ गया? 25 RS। चलो आगे बढ़ते हैं। देन द प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट कितना होगा? सीपी ये है, एसपी ये है, प्रॉफिट क्या होता है प्यारे बच्चों? लल्लू क्वेश्चन है ये, एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। ज्यादा में बेचोगे कम में खरीदोगे, या कम में खरीद के ज्यादा में बेच दिया तभी तो प्रॉफिट होगा। कोई चीज आप कम पैसों में लाए, उसको ज्यादा में बेच दिया, तो वो होता है प्रॉफिट। यहां आपने 25 रुपए में खरीदी, 100 में बेच दी, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 100 माइनस 25 यानी कि 75 RS। तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा? देखो प्रॉफिट कितना, 75 रुपीज का। और प्रॉफिट और लॉस किस पे काउंट होता है? प्रॉफिट और लॉस काउंट होता है सीपी पे। हमेशा जिस पे मैंने खरीदा है उसी में तो प्रॉफिट लॉस होगा। यार तुमने कोई चीज खरीदी, उस पे तुम्हें क्या हो रहा है वो तुम जानो ना, तुम्हारा प्रॉफिट तुम्हारा लॉस। मैंने चीज इतने में खरीदी है, उस पे मेरे को क्या हो रहा है प्रॉफिट लॉस, तो मेरे लिए तो ये अहम है ना, ये चीज अहम है। तो सीपी इज इक्वल टू 25 पे होगा। तो यहाँ पे सीपी आ गया 25। अब परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 कर दो। वन ऑफ द अगेन फर्जी क्वेश्चन ऑफ ऑल टाइम। टेबल से काट दो 1 3, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 100, दैट इज 300%। अगेन अ फर्जी क्वेश्चन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए वाला। चलो हाइलाइटर चेंज कर देते हैं, ये लो, क्लियर है? ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 300%। अच्छा क्वेश्चन तो नहीं कह सकते इसको, इजीएस्ट क्वेश्चन है ये, वन ऑफ। ये थोड़ा फिर ठीक है। During a sale, a shop offered a discount of 10% on the marked price of all the items. What would a customer have to pay for a pair of jeans marked 1450 and two shirts marked 850 each other? कितना पे करना पड़ेगा उसको, किसके लिए? अ पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड 1430 है क्या है ये? 1450, 1450 रुपए। और शर्ट के ऊपर कितना है? 850। सबके ऊपर 10% डिस्काउंट है, तो नोट कर लो। एक तो क्या खरीदी उसने? जीन्स खरीदी है, 2 शर्ट्स हैं, तो जीन्स की प्राइस है 1450 और शर्ट कितना है? 850 ईच का है। 2 शर्ट्स हैं तो 2 इंटू 850। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीन्स की प्राइस 1450 और शर्ट्स की प्राइस कितनी हो जाएगी? 1700। तो टोटल बिल कितना बना उसका? 1700 प्लस 1450, दैट इज 3150 रुपीज। ये तो क्या था? मार्क प्राइस था, उसके ऊपर मार्क द प्राइस। अभी तक हमने सिर्फ मार्क प्राइस की बात की है, एमपी की बात की है, दैट इज मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कितना है? 3150, 3150 रुपए मार्क प्राइस है। अब देखो सब पे 10% डिस्काउंट है ना, इसीलिए मैंने जीन्स और शर्ट का साथ में टोटल निकाल लिया। अगर अलग अलग डिस्काउंट होता ना तो अलग अलग निकाल के ऐड करना पड़ता, क्योंकि मान लो जीन्स पे डिस्काउंट कुछ और होता और शर्ट पे डिस्काउंट कुछ और होता, फिर मेरे को जीन्स की प्राइस अलग से निकालनी पड़ती, शर्ट की प्राइस अलग से निकालनी पड़ती और उसके बाद में ऐड करनी पड़ती। बट यहाँ पे क्या था? डिस्काउंट सबके ऊपर सेम था, दैट इज 10%। तो मुझे इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, मैं सबको सम करके पहले टोटल बिल निकालूंगा और उसके ऊपर क्या निकाल दूंगा? 10% का डिस्काउंट। तो देखो 100% कोई चीज का, अब यहां पे एक नई अप्रोच दे रहा हूं। 100% कोई चीज का है 3150, तो 10% कितना आएगा? देखो एक जीरो ये से एक जीरो ये काट दो, तो 10% कितना आ गया? 315 रुपीज। ये एक तरीके का ट्रिक तो नहीं कह सकते, मतलब ये मैंने आपको बताया नहीं था,
ये मैं यही का वेट कर रहा था कि कब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस तरीके से स्टार्ट और मैं आपको बता सकूं, तो मैंने आपको ये बता दिया है बेसिकली। वैसे पढ़ा होगा आपने, अगर आपने 6 क्लास के अंदर तैयारी की है, क्या बोलते हैं आरएमएस और सैनिक की ही, तो ये चीज पढ़ाते हैं हम वहां पे। तो 10% इज इक्वल टू 315 RS, और डिस्काउंट कितना था 10% का ही, तो 10% आ गया कितना 315, और डिस्काउंट 10% का ही था। टोटल एमआरपी या मार्क प्राइस कितना है 3150, और डिस्काउंट कितना मिल गया, ये माइनस कर लो क्या आंसर आएगा। ये करते हैं, इसको इस तरफ ले जाओ, 10 में से 5 गया तो बचेगा 5, यहां हो जाएगा 4, 4 में से 1 गया तो 3, ये तो 0 हो गया। अगेन इसको करोगे तो ये आ जाएगा कितना, सॉरी ये तो 1 ही है, कैरी तो यहां से ट्रांसफर हुई, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, कैरी यहीं से ट्रांसफर होगी थी तो 1 है। तो इसको यहां से एक कैरी दोगे तो 11 माइनस 3 दैट इज 8, तो 2835 RS। देखो बोर्ड पे लिखना थोड़ा सा टफ होता है, आपको पैनल में बड़ा खूबसूरत दिखता है जब आप लिख रहे होते हैं ना, या आप जब देख रहे होते हैं तो आपको बड़ा खूबसूरत दिखता है बाहर से कि बोर्ड से पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम जब इसके इतना पास होकर खड़ा पढ़ाते हैं ना तो हमें दिखता नहीं है ठीक से। कई कई बार तो देखो आपने लाइव सेशन में देखा होगा कि एक इमेज फट रही थी इसके ऊपर, मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी, जब मैंने पैनल के अंदर देखा या मोबाइल के अंदर जब उसको देखा, जब लाइव सेशन चल रहा था, तब मेरे को इस इमेज में सही से दिखाई दे रहा था। क्योंकि समटाइम्स इट हैपेंस, ये ड्रॉबैक है, सब कुछ सही नहीं हो सकता एट ए टाइम, तो थोड़ा सा कई बार कोऑपरेट किया करें। तो यहाँ पे एक और अभ्यास सीरीज का हम खात्मा करते हैं, 15th क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। प्रॉफिट लॉस की 2 अभ्यास सीरीज और मिलेगी। आज तारीख हो गई है आपकी, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग टुडे 7th अक्टूबर, ठीक है, कल संडे है, तो कल देखते हैं क्या होता है क्या रहता है। लेकिन एक अभ्यास सीरीज जरूर आपके लिए कल लगा देंगे ताकि आप प्रैक्टिस कर पाएं, और मेरा यही है कि 100 अभ्यास सीरीज पूरी की जाए। भाई RIMC का एग्जाम है, मैं करवाऊंगा, मैं लाइव सेशन में करवाऊं चाहे कैसे भी करवाऊं, 100 अभ्यास सीरीज पूरी करवा देंगे। ऑलमोस्ट हमारे पास 60 डेज के आसपास, 55 डेज है, 60 तो नहीं है पूरे पूरे, क्योंकि 2 अक्टूबर नहीं 2 दिसंबर को एग्जाम है, सॉरी, तो पूरे 60 डेज नहीं है, 50 to 55 डेज है। तो उसके अंदर आप लोगों को अभ्यास सीरीज करवाई जाएगी और टेस्ट सीरीज भी आएगी। प्लान कर रहे हैं और 5 to 10 नवंबर के आसपास आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी और RIMC, ठीक है। हाँ, और ऑनलाइन में भी कर देंगे, ऑनलाइन में भी आपको बहुत जल्दी न्यूज मिलेगी कि भाई कैसे ऐप पे आपको टेस्ट देना है, कैसे फोटो खींच के उसका भेजना है, क्योंकि RIMC का पेपर जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव मोड में होता है, और जीके वगैरह के तो ऑनलाइन चढ़ेंगे, तो ऑनलाइन हैंड टू हैंड चेक होगा, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज होगी और विद इन 2 डेज उसकी आपको आंसर की तो या सॉल्यूशन तो उसी दिन मिल जाएगा यूट्यूब के ऊपर, या जैसे भी हम करवाते हैं ऑफलाइन के अंदर, वो भी आपको ऑनलाइन वालों को हम दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। बट कॉपीज चेक होने में 2 दिन लगेंगे, थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि उनको हम पहले लेंगे ऑफलाइन, फिर उसको निकाल के प्रिंट करके चेक करना, इट्स क्वाइट टफर एंड टाइम टेकिंग या टाइम कंज्यूमिंग। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें, स्पेशली अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। एग्जाम्स पास में आए तो हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखें, आराम से आप सोएं, नींद लें अपनी पूरी प्रॉपर, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है हम सोते नहीं है अच्छे से, तो वो एक कंटिन्यू बेसिस पे हम जब नहीं सोते हैं तो हमारा माइंड उतना फ्रेश नहीं रह पाता है। तो आप कोशिश करें कि 7 to 8 आवर्स सोए मैक्सिमम, 8 मिनिमम, 6:30 to 7 आवर्स, ठीक है, 6.5 से 7 घंटा मिनिमम सोना ही सोना है, 6 से कम नहीं सोना है, 8 से ज्यादा नहीं सोना है, 6 से कम और 8 से ज्यादा नहीं सोना है। इसके बीच में आप जितना भी सो रहे हैं इनफ है, कभी कम लगे तो आप 9 घंटे भी सो जाएं कि भाई 2 दिन पिछले सो नहीं पाया हूं ठीक से, तो वो आप मैनेज कर सकते हैं, इतने आप समझदार हो गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय हिंद, जय भारत।